है ना, 1 लीटर 10 ATM से और कोई टेम्परेचर T1 है, तो C का फॉर्मूला क्या था बोलो, Q बाई डेल्टा T था, तो Q क्या हो जाएगा बोलो, तो लिख लो। ये खैर आइडियल गैस का क्वेश्चन है, तो अलग से लिखना, अलग से लिख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करके लिख लो चाहो तो। देखो, अ सर्टेन मास of gas is expanded from 1 liter 10 atm to 4 liter 5 atm against a constant external pressure of 1 atm if initial temperature is 300 Kelvin and heat capacity of process is 50 joule per degree Celsius. Then find enthalpy change during the process. 1 ATM लीटर इक्वल टू क्या होगा, 100 जूल लेने के लिए बोल रहा है, इसमें दिया हुआ तो आप 100 ही लेना। ये ऑप्शन है डेल्टा एच इक्वल टू 15 किलो जूल, बी का डेल्टा एच का वैल्यू है 15.7 किलो जूल, सी का वैल्यू है डेल्टा एच इक्वल टू 14.4 किलो जूल, डी का वैल्यू है 14.7 किलो जूल। So these are the options. सर इसमें एक डाउट है, अगर बोला कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट प्रेशर नहीं मान सकते ना, मानना है नहीं, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना और पूरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होना दो अलग अलग बातें हैं। ओके अरे बात सर। समझ में, हाँ सर। आप ऐसे समझो कि ये ब्लॉक, दो ब्लॉक रखे थे यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। तो मैं क्या कहूँ, फिर मेरा मोबाइल ही है अब, है ना, ठीक है, ये इसको रख लेता हूँ। तो मेरे पास दो ब्लॉक थे, एक ये ब्लॉक है और एक ये पेन है। सो हमने क्या किया, दोनों को हटा दिया। नाउ पिस्टन जो मूव कर रहा है वो किसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ 180 का 1 एटीएम के। तो गैस जो वर्क कर रहा है, गैस नीचे जो धक्का मार रहा है वो 1 एटीएम के अगेंस्ट धक्का मार रहा है, ठीक है, या सुनो बोलो। हाँ फिर सर। मैंने क्या किया, आखिरी में जाके एक ब्लॉक रख दिया, हाँ तो जो फाइनल प्रेशर है वो 1 एटीएम नहीं है, या सुनो। यस सर। और फाइनल प्रेशर जो था वो P1 के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हाँ उस समय दो ब्लॉक रखे हुए थे। यस तो P1 P2 आपस में बराबर नहीं है, या सुनो। यस सर। तो P1 P2 बराबर नहीं है, तो प्रोसेस में क्या प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं नहीं, क्योंकि P1 और P2 बराबर नहीं है। नहीं है सर। लेकिन जब पिस्टन ऊपर जा रहा था तो किसके अगेंस्ट जा रहा था, 180 के। तो वो तो कांस्टेंट था ना। हाँ ओके यस सर। तो गैस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा है और प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, ये दो डिफरेंट बातें हैं। कॉपी में बिल्कुल अच्छे से मेंशन करना, इस बात को लिख लेना, जो भी लैंग्वेज तुमको आती है। टू वर्क अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये लिखा है, देखो पढ़ो, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 180। क्वेश्चन ही तो पढ़ना सीखना है अपने को, जो क्वेश्चन का जो डेटा दिया हुआ है ना, उसी को तो अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि कैसे काम करना है ना। क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है कि नहीं बनेगा तुम लोगों से, सब सर बन एक जाता बार स्टेटमेंट फिर बताएंगे। है। हाँ भाई, टू वर्क अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर
is very different concept than the constant then the pressure remain constant in the entire process. ठीक है, इंटायर प्रोसेस में जो प्रेशर कांस्टेंट रहता है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू वर्क अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। दो अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग अलग रखिएगा। गैस ने कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम किया, ठीक है, और क्या हुआ बोलो, और प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। ये दोनों बातों को डिफरेंट है। हाँ सर। ठीक है, आगे काम करें। देखो, तो डेल्टा एच चाहिए। अभी तक क्या था क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन एक तो क्यों कराया, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हीट कैपेसिटी दे रखा है। अभी तक मैं हीट कैपेसिटी वाले क्वेश्चन को नहीं करा पाया, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था जिसमें दिया हो। हम कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें दे रखा है, तो मैं वो देखा, मैंने एकदम मेरी नजर पड़ी, मैंने क्या ये क्वेश्चन कराते हैं, लोग कैसे सोचेंगे इसको। हाँ जी बताइए कैसे स्टार्ट करें। क्या आप प्रोसेस का नाम जान सकते हो, क्या है, क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ना। 1 लीटर 10 ATM से, और कोई टेम्परेचर T1 है। इनिशियली 300 दिया। इनिशियल, अच्छा इनिशियल 300 है क्या, मुझे लगता फाइनल 300। तो इनिशियल भी दे रखा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, 300 केल्विन है। ये फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, 4 लीटर 5 ATM T2 टेम्परेचर पे पहुंच रहा है। ठीक है, क्या T1 T2 बराबर होंगे क्या, क्या हम T2 कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई तरीका है हमारे पास। यस सर। कैसा। तो P1 V1 by T1 इक्वल टू कांस्टेंट। यस यस, क्योंकि गैस दे रखा है, तो अब ये गैस लिखा हुआ है, तो कोई कुछ नहीं लिखा है तो आइडियल गैस ही मानोगे। तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होंगे ना दोनों जगह, ये सुनो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे, P1 V1 अपॉन RT1। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बोलो, P2 V2 अपॉन RT2। ये सुनो बच्चों, बोलो, मोल तो दोनों जगह बराबर है ना, बोलो। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोल्स कहलाता है, N1 इक्वल टू N2 करते हैं हम लोग। और यहाँ से हमारा ये R और R खत्म होकर के एक फॉर्मूला बन जाता है, आपने पढ़ा होगा, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी आपने, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला मोल के कंजर्वेशन से आता है ना, मोल के कंजर्वेशन कराने से आता है। रख दीजिए P1 V1 अपॉन T1 वैल्यू, तो कितना आ रहा है, P1 कितना था 10, V1 कितना था नल, अब 300, P2 कितना 5 4, कितना आ रहा है 600। यस सर। सर 100 ATM था कि 10 ATM? 10 था यार, बेटा 100 तो नहीं था, 100 लिख दिया क्या मैंने, नहीं 10 नहीं था। अच्छा, अरे मैं ए देख के मैंने 100 लिख के रखा है। नहीं नहीं 10 ATM है, तो 600 केल्विन आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस प्रोसेस में क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है। नो सर, नहीं है, 1 लीटर से 4, तो आइसोकोरिक तो नहीं है। क्या प्रेशर कांस्टेंट है। नहीं नो सर, आइसोबारिक नहीं है। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है। नहीं सर। नहीं सर। नो सर, आइसोथर्मल तो नहीं है। क्या एडियाबैटिक है, नहीं है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का हीट कैपेसिटी क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है। यहाँ पे हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो ना तो ये आइसोथर्मल है, ना एडियाबैटिक है, ना ही ये आइसोबारिक है, ना ही ये आइसोकोरिक है। तो फिर ये कैसा प्रोसेस हो गया, तो ये एक जनरल प्रोसेस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हो जाने तो हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, जनरल प्रोसेस से बना रहने दो, कोई समस्या नहीं, कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे। ठीक है, ये सुनो, हाँ, तो डेल्टा एच के लिए कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या फॉर्मूला, इसने भी क्यों पूछा। नहीं है? हाँ, क्यों निकाल लो, फिर क्यों के बाद क्या निकालोगे, क्यों कैसे आएगा, चलो बता दो। क्यू बाई डेल्टा टी से। हम्म, क्यू बाई डेल्टा टी से। क्यू बाई डेल्टा टी से, है ना। तो मास पता है क्या, नहीं, सर्टेन मास दिया। सर्टेन मास दे रखा है, लेकिन सर्टेन मास के लिए मास निकाला जा सकता है, कोई तरीका नहीं, लेकिन सर्ट गैस का वो मोल तो निकल सकता है, मास नहीं निकल सकता है। आइडियल गैस इक्वेशन से शायद मोल निकाल के मास निकाला जा सकता तो है। मोल के बाद गैस का नाम नहीं पता है ना, मोलर मास नहीं पता है। मोल तो निकाल लोगे, मान लो मोल 2 मोल आ गए, अब मास कैसे निकालोगे। नहीं निकाल पाएंगे, मोलर मास नहीं पता। मोलर मास नहीं पता, फिर क्या तरीका है। सी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी से नहीं निकाल सकते? क्यों? C इक्वल टू
Q by delta T से। हाँ, उससे निकाल सकते हैं। तो C का फॉर्मूला क्या था बोलो? Q बाई डेल्टा टी था। तो Q क्या हो जाएगा बोलो? वही निकालना। C डेल्टा टी। into 3। C कितना था? 50 हाँ जूल था ना? और हाँ डेल्टा सर। टी कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1500 होगा ना? नहीं, 15,000। 15,000। 15,000। आ गया? Q आ गया या सुनो बच्चों, क्या Q यहाँ पे QP के बराबर है? क्या इस क्वेश्चन में Q और QP बराबर रहेंगे क्या? Q QP कब बनता है? जब